मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस लास्ट के टाइम पर तुम्हारी कितनी बेकार हालत चल रही है। जो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन इतने कम टाइम में कैसे करें, और जो चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है उनका क्या करें। छोड़ दे उन्हें, बोर्ड्स भी देने हैं इस साल और ये स्कूल वाले भी परेशान कर रहे हैं। भैया इतनी सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस देख चुके हैं लेकिन अब तक कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। अब तो ये सवाल भी आने लगा है दिमाग में कि जो 11th की स्टार्टिंग में सपना लेके चले थे वो पूरा हो भी पाएगा या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ CLR MDH, ए थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट IIT दिल्ली। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने क्लास 12th के साथ अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, अप्रैल अटेम्प्ट नहीं जनवरी अटेम्प्ट में ही 99.91 परसेंटाइल निकाल दी थी, वो भी विदाउट एनी ऑफलाइन कोचिंग। ये चीज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें अंदर फील हो कि आज की वीडियो में मैं जो बातें बताने वाला हूँ वो कितनी ज्यादा जरूरी है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद तुम मेरी तरह जेई फोड़ सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। भैया मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आप कुछ पॉइंट्स बता दो जो मैं फॉलो करता रहूं। बाकी मैं दिन रात 10-12 घंटे पढ़ के अपना पूरा पोटेंशियल दूंगा। यार सच में तुम्हारे अंदर वो जेई क्रैक करने की आग अभी भी बची हुई है? रेडी हो अपनी पूरी जान लगाने के लिए? अगर हाँ तो फटाफट कमेंट करो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। एंड डोंट वरी, आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे काफी सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बस तुम्हें वीडियो खत्म होने के बाद उन पॉइंट्स को अप्लाई भी करना है। आई रिपीट, ये कोई नॉर्मल स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है। यू नो माई अचीवमेंट्स वेरी वेल। लेट्स बिगिन। मुझे अच्छे से पता है कि इस टाइम पर तुम्हें YouTube पर काफी ज्ञानी लोग मिल जाएंगे जो तुम्हें डे वाइज प्लान ही दे देंगे। सब लोग अपनी अलग अलग प्रिपरेशन लेवल पे हैं। इतना तो तुम सोचो, सबके लिए सेम प्लान वर्क नहीं करेगा। तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग प्लान बनाना है। रोज सुबह नोटबुक में लिखना है कि मुझे क्या क्या करना है। देखो अभी तुम्हारे पास दो टाइप ऑफ चैप्टर्स हैं। एक वो जो तुम्हें ठीक ठाक आते हैं तो उनका तो अभी से रिविजन करना स्टार्ट कर दो। जो अपन को आता है पहले अपन उसे तो पक्का करें एकदम। एंड जो चैप्टर पढ़े नहीं है उनको वन शॉट से कवर कर लो। मंजिल फॉलो कर लेना, मैंने खुद ने करी थी, उससे बेस्ट कोई वन शॉट नहीं है पूरे YouTube पर। एंड हाँ यार, इन YouTube वाले ज्ञानियों की बात मत मानना, तुम्हें हर चैप्टर एक बेसिक लेवल तक तैयार करके ही जाना है। भाई कितनी बार ऐसा हुआ है कि हार्ड चैप्टर से भी इजी सवाल आ गए। तुम्हें पता है एक एक सवाल से लोगों के हाथ से NIT यूं निकल जाता है। इसीलिए अपन को कोई रिस्क नहीं लेना है। भैया लेकिन मैंने तो बहुत ही कम चैप्टर्स पढ़े हैं, यूं मान लो मैं तो जीरो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। अब तो नहीं हो सकता ना मेरा। हार नहीं माननी यार। इस लास्ट के टाइम पर PW का जेई अल्टीमेट क्रैश को रीलोडेड तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। जिनकी अभी प्रिपरेशन काफी स्लो चल रही है वो यहाँ से फटाफट चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। हर चैप्टर के लिए MIP वीडियोस दी जाएंगी जिसमें शॉर्ट, क्रिस्प एंड एग्जाम रेलेवेंट थ्योरी होगी। डेली प्रैक्टिस के लिए DPPs, मस्ट डू क्वेश्चंस PDF जिसमें PYQs के अलावा एडिशनल सवाल भी होंगे। एडिशनल में माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स एंड क्विक रिविजन्स भी। यहाँ से वीकली टेस्ट भी देते रहना ताकि तुम्हें पता लगे तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। एंड हाँ, अगर तुम्हें सिर्फ फिजिक्स से डर लग रहा है तो तुम जेई फिजिक्स क्रैश कोर्स ले सकते हो जिसमें तुम्हें राजवंत सर के शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट लेक्चर्स मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कोड CLR 150 यूज कर लेना। सीट्स लिमिटेड है, फटाफट ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। भैया ये तो आपने एकदम अलग बात बताई सबसे कि अपन को हर चैप्टर का एक बेसिक आना जरूरी। पर भैया कुछ ऑर्डर तो होगा ना कि हम इस चैप्टर से स्टार्ट करें। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। करने अपन को सारे ही हैं लेकिन अपन स्टार्ट करेंगे मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स से। उनको एकदम बढ़िया से करना है। और जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें इन्हीं चैप्टर से स्टार्ट करना है। तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि तुम्हें कौन से टॉपिक्स पर ध्यान देना है। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके वीडियो फॉरवर्ड मत कर देना यार, ये वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसे तुम्हें ध्यान से सुनना है। नोटबुक निकालो एंड जो टॉपिक्स बताऊंगा वो नोट कर लेना। मेहनत करनी पड़ेगी तब आएंगे मार्क्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं, स्क्रीन पर तुम देख सकते हो फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए है अपने पास मॉडर्न फिजिक्स जिसमें तुम्हें डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले सवाल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन की इक्वेशन वगैरह, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सब आना चाहिए। बोहर्स मॉडल के जो भी अपने जो रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, इन सब के फॉर्मूले होते हैं वो तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। न्यूक्लियस वाले चैप्टर में मास, डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड हाँ रेडियो एक्टिविटी भी तुम देख सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंस्ट्रूमेंट कन्वर्जन देख लेना, मेंस में आ जाता है। KCL, KVL, नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं अपन, पावर निकालने वाला बल्ब्स वगैरह में सीरीज पैरेलल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, गॉस लॉ हो गया, आसान सा टॉपिक है एंड सवाल आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। डायपोल हो गया, कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर में कौन सा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने वाला। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन वगैरह हो गया, RMS वेलोसिटी, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह। ठीक, रे और वेव ऑप्टिक्स में देखे तो रे में क्या हो गया अपना लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंसेज का कॉम्बिनेशन,
प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन वाले सवाल। वेव की बात करूं तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एंड हाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है पोलराइजेशन के अंदर मेलस लॉ वाला, ठीक, इंटेंसिटी वाला। आसान सा टॉपिक है एंड मोस्ट प्रोबेबल है, आ सकता है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो तुम पूरा कर ही सकते हो, आसान सा चैप्टर है। सेमीकंडक्टर में अपने लॉजिक गेट्स पूरा कर ही लेना तुम, पूरा चैप्टर ही। एंड क्या अपनी प्रायोरिटी किसकी रहेगी, एक जीनर डायोड वगैरह की, ठीक है। ग्रेविटेशन में बात करूं तो आसान सा ही चैप्टर है बहुत ही। जी की वेरिएशन हो गई, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, केप्लर्स थर्ड लॉ, लिखते रहना सारे टॉपिक्स। काइनेमेटिक्स तो तुम पूरा कर ही सकते हो। प्रोजेक्टाइल इंपॉर्टेंट हो गया, रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स, ग्राफ्स वगैरह, आसान से हो तो। केमिस्ट्री में बात करें तो मोस्टली फोकस अपना एनसीईआरटी पर ही रखना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देख लेना, स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा नॉट, एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन को क्वांटम नंबर्स, एनएलएमएस, बोहर्स रेडियस, ये तो वही मॉडर्न फिजिक्स ही हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाले सवाल, मैग्नेटिक नेचर O2 का, N2 का, वस्पर थ्योरी, शेप वर्सेस ज्योमेट्री, लोन पेयर रिपल्शन, डायपोल मोमेंट। जीओसी की बात करें तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन वगैरह, कार्बोएनायन, ये सब, इलेक्ट्रोफाइल वर्सेस न्यूक्लियोफाइल। सॉल्यूशंस की बात करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वांट ऑफ फैक्टर आई वाले सवाल, रोल्स लॉ वाले सवाल, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। बायोमोलिक्यूल्स तो पूरा कर ही सकते हो, आसान सा चैप्टर है। डी एंड एफ लॉग में सबसे ज्यादा जरूरी हो गया KMnO4 और K2Cr2O7, बिल्कुल इनकी प्रिपरेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन जो भी होती है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एटॉमिक रेडियाई की ट्रेंड याद कर लेना अच्छे से। मैग्नेटिक मूवमेंट वाले सवाल भी आते हैं इसमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन का तो यार आना ही है सवाल इसमें तो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल आए और नर्स्ट इक्वेशन से ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोलरोच लॉ हो गया, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। आसान से टॉपिक से एंड शॉर्ट सवाल आना ही है, इनको तो किसी भी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ना है, टॉपिक्स लिखते चलना। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सारी हाफ लाइफ वगैरह ये सब, अरेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट, एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये तो है ही। पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले ट्रेंड, एटॉमिक आयनिक रेडियाई वाले ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले ट्रेंड देख लेना अपने अच्छे से। अब बात करें अपन मैथमेटिक्स में, वेक्टर 3D में बात करूं तो वेक्टर्स के डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कोप्लेनरिटी के काफी सवाल मिलते हैं। 3D में बात करूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन ए स्पेस, ठीक। मैट्रिसेस में बात करें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जेई में छोड़ो, जेई एडवांस में भी सवाल आते हैं इससे तो, क्रैमर्स रूल, मैट्रिक्स मेथड, ये सब, ठीक है। एंड एडजॉइंट एंड इनवर्स की प्रॉपर्टी, ये तो मतलब सवाल आ जाए तो छोड़ना नहीं है, आसानी से हो सकता है। सीक्वेंस सीरीज में बात करूं, जीपी हो गया, AMGM इनइक्वालिटी, जनरल टर्म्स ऑफ AP कर ही लोगे तुम। स्टैट्स में बात करूं, स्टैट्स तो पूरा कर ही सकते हो, आसान सा चैप्टर है। क्वाड्रेटिक भी आसान सा कर ही सकते हो, एंड ध्यान देना उस पर न्यूटन्स फॉर्मूला, कई बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला मत छोड़ना, आसान सा ही है। स्ट्रेट लाइन सर्कल में तो क्या ही हो गया, अपने टेंजेंट कंडीशन हो गई, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। लाइंस में बात करूं तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, इमेज ऑफ ए पॉइंट, ठीक। बाइनोमियल थ्योरम में तो एक, हाँ बाइनोमियल थ्योरम आसान से चैप्टर, लेकिन रिमाइंडर वाले टॉपिक है ना, कि रिमाइंडर जैसे 7⁻³ डिवाइडेड बाय 5 क्या रिमाइंडर होगा, छोड़ना मत, आसान सा टॉपिक है, प्रोबेबल है बहुत। फंक्शंस और लिमिट में क्या बताऊं, 0/0 वाली फॉर्म हो गई, एल हॉस्पिटल वाली, स्टैंडर्ड लिमिट्स, e⁻x, sin x, log x, ये सब जो भी होती है। कंटिन्यूटी में तो इक्वल कर दो दोनों को। प्रोबेबिलिटी की बात करूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ध्यान देना, बेस थ्योरम पे ध्यान देना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड बर्नौली ट्रायल्स, P1 - P, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें सारे टॉपिक्स बता दिए कि ये 10-10 चैप्टर, तुम्हें 30 चैप्टर हो गए टोटल अपने पास, एंड उसके मैंने सब टॉपिक्स भी बता दिए। इतना फायदा कर दिया मैंने तुम्हारा, तुरंत से स्क्रीनशॉट तुमने ले लिए होगे, एंड साथ साथ तुमने टॉपिक्स भी लिख लिए होगे।
चैप्टर से ज्यादा टॉपिक्स जरूरी है, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो तुम्हें टॉपिक्स पर फोकस करना है, तुम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर भी नहीं पाओगे। यूट्यूब वाले ज्ञानी लोग एक ये चीज भी बोलते हैं कि अपना एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे 99 परसेंटाइल लानी है, 200 मार्क्स लाने हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट भी करा था मेरे चैनल पे, मैंने कुछ दिनों पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि जेईई 2026 का रोड मैप आने वाला है, तो उसने कमेंट करा था कि भैया क्या इस रोड मैप से मैं जो 94 परसेंटाइल पे बैठा हूँ 99.5 तक पहुंच सकता हूँ? दिमाग खराब हो रहा है, मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे। काफी बच्चों के मन में यही सवाल होता है कि भैया मेरे अभी इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या इतनी परसेंटाइल आ जाएगी फाइनल में? कुछ ऐसा बता दो जिससे मेरे मार्क्स 120 से 150 पहुंच जाए, 200 पहुंच जाए। अब मेरे को ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? भैया हाथ में तो कुछ नहीं है। अरे मतलब तुम्हारे पास दो चीजें हैं, पहली तुम्हारी मेहनत, दूसरी तुम्हारी रैंक। तुम किसको कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम ये डिसाइड कर सकते हो कितने बच्चे जेईई देंगे, कितने बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे? फ्यूचर बता सकते हो? एग्जाम वाले दिन तुम्हें पता है क्या होने वाला? तो यार जब तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि तुम्हारी कितनी परसेंटाइल आने वाली है, तो उस चीज के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करना ही क्यों है? तुम ये कर सकते हो कि मेहनत करो जम के, उसके बाद जो रैंक आएगी वो आएगी। तुम्हारी वो रैंक नहीं आएगी जो तुम लाना चाहते हो, तुम्हारी वो रैंक आएगी जो तुम्हारी मेहनत डिजर्व करती है। तो ये टारगेट लेना छोड़ दो, टारगेट ये लेके चलो कि मैं अपना 100% बेस्ट दूंगा, ये नहीं कि मेरे को इतनी परसेंटाइल लेकर आनी है। आज मैंने तुम्हें रियलिटी चेक दिया है, स्ट्रेटेजी सब लोग बताते हैं, पर आज मैंने तुम्हारे प्रिपरेशन करने का नजरिया बदला है। कर्म करो, फल तो बाजार से ले लेंगे। कोई भी डाउट है तो तुरंत कमेंट कर दो, बता देना तुम्हें नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अपने वैकेशंस चल रहे हैं तो वीडियोस आती रहेंगी, जितनी जल्दी कमेंट करोगे उतनी जल्दी रिप्लाई मिलेगा। एंड हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि उस कमेंट का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूं, जैसा आज दिया था मैंने। और हाँ, मैं YouTube पर लाइव सेशंस भी ले रहा हूँ, तो नोटिफिकेशंस चेक करते रहना, बहुत अच्छे से डाउट सॉल्विंग होती है। कमेंट करना भूल गए तो कर देना, मैं अपना बेस्ट दूंगा। PW मॉड्यूल्स की रियलिटी जाननी है तो ये वीडियो देख लेना। बाकी अपन मिलेंगे IIT में, तब तक के लिए ओके बाय।